एक वकील किसी दो व्यक्ति के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाता है कि उन्होंने उसके ऊपर हत्या का अटेम्प्ट किया, गोली चलाई, 4-5 लोग उसको मारने आए। पुलिस केस दर्ज करती है, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है। और उसके बाद 7 साल के बाद वो दोनों व्यक्ति कोर्ट से बरी आते हैं। है ना हैरानी की बात। नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। 2017 के अंदर वहाँ की कचहरी में काम करने वाले 2 व्यक्तियों ने अपने अपने जो वहाँ पे करप्शन देखा उसके खिलाफ वहाँ पे आवाज़ उठाई। एक ने आवाज़ उठाई वहाँ पे कुछ पैसे का गबन होने की, दूसरे ने आवाज़ उठाई कि वहाँ पे कुछ लोग डेली वेजिस टेम्परेरी या कहें कि बिना सरकारी खाते में चढ़े हुए वहाँ पे काम कर रहे थे। किसके ठेके पे कर रहे थे, किसके इशारे पे, किस सीट पे बैठे थे, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जिस तरह डिफेंस के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, उस तरह कोर्ट्स के अंदर इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वहाँ पे कोई भारी व्यक्ति अगर आ जाए तो कितना नुकसान कर सकता है वो एक आम व्यक्ति का। ऑर्डर्स के अंदर कर सकता है, पेपर्स गायब हो सकते हैं, पेपर्स उसमें अलग पेपर्स में उसमें इंसर्ट हो सकते हैं उसके अंदर। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उनका नाम है विक्रम शर्मा और प्रणव शर्मा। अगर आपने पुराने इंटरव्यू मेरे देखे हो तो ये उसके अंदर मिले होंगे आपको। दोनों के इंटरव्यू हैं इसके हमारी वीडियो के अंदर। पर खुशी की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले उन दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया। दफ़ा 307 के केस से वकील और पुलिस की 60-गांठ से जो केस बनाया हुआ था, उस केस के अंदर से बरी होना कम छोटी बात नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ने अपना केस लगभग, मैं पूरा नहीं कह सकता उसको, बिना वकील की सहायता से लड़ा। वकील उनके अगर एक का वकील था कोर्ट के अंदर तो वो भी सिर्फ एक स्पोर्टिंग के लिए 60-40 कह लो, 70-30 कह लो, उनका इतना सहयोग था उसके अंदर बस। और मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम के, जब वकील और पुलिस मिलकर अगर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो कौन किस पर विश्वास कर पाएगा। ये दोनों संस्थाएं समाज में लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए और लोगों को न्याय दिलवाने के लिए रखी गई हैं, ना कि इस तरह की चालबाजी से मुकदमेबाजी करने के लिए, उलझाने के लिए, किसी की ज़िंदगी खराब करने के लिए। दोनों को बरी कर दिया गया। लेकिन साथ में मेरे को इस बात का अफसोस भी होता है कि जब उन दोनों को बरी कर दिया गया कि हाँ जी इनके सारे सबूत मैनिपुलेटेड हैं और इन्होंने जो कोर्ट में करप्शन के इल्ज़ाम लगाए हैं वो भी काफ़ी हद तक साबित हो रहे हैं, लेकिन तब भी कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लेकर उनको जेल क्यों नहीं भेजा? क्यों दोबारा से फिर एक और एफआईआर, फिर दोबारा से एक और मुकदमा, फिर एक और से सब कुछ, जब उसी में साबित हो चुका है कि नहीं वो साबित कर पा रहे। ये मैं कोई इस बात को मान सकता है कि वकील अपने ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई मुकदमा दर्ज करवाए और वो हार जाए? तो समझ सकते हैं कि आपको उस केस के अंदर कितनी मैनिपुलेटिंग होगी इसके अंदर। ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानता कि उसका अपने देश के हिसाब से कि अगर कोई सच्चा व्यक्ति, अगर वाकई में उन पर कोई अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ होता तो अपराधी नहीं बचता था। पर मैं जो दोनों लोग व्यक्ति बरी हुए, मैं इनसे जंतर मंतर मिल चुका हूँ, राष्ट्रपति भवन के पास इनसे मिल चुका हूँ, मैं इनसे सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेटी आई थी न्याय की गुहार लगाने के लिए, मैं वहाँ भी इनसे मिल चुका हूँ, कई बार मिला उनसे, इसलिए मैं जानता हूँ इनके बारे में, पर्सनली मिला उनसे, मैं दोनों के इंटरव्यू भी कर रखे हैं मैंने। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंद्र विजय श्रीनिवास जज साहब का, जिन्होंने एक एक पॉइंट को अपने ऑर्डर शीट में खुल के लिखा है। 25 पेज का वो ऑर्डर है। उन्होंने बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से एक एक पॉइंट्स को लिखा है कि कोर्ट में करप्शन था, उसके बाद उठाई गई थी तभी ऐसा हुआ है, घपला हुआ था उसके बाद उठाई गई थी तभी इनके ऊपर केस हुआ है, किसने कहाँ से, उनकी पूरी कड़ी जोड़ी गई उसके अंदर एक। अगर ऐसे जज हमारे देश की कोर्ट्स के अंदर बैठना शुरू हो जाएं
तो हम जैसे जो लोग जुडिशल रिफॉर्म पे कार्य कर रहे हैं वो कार्य नहीं करेंगे फिर ऐसा, फिर वो अपना खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, हमें कोई शौक थोड़ी है करने का। पर वक्त ने हमें यहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि नहीं, अब हमें अपने बच्चों के लिए जुडिशल रिफॉर्म करना जरूरी लगता है कि हम अपने बच्चों को कुछ पैसा कमा के दे जाएं, कुछ भी दे जाएं, लेकिन कल को यही ऐसी सांठगांठ उनको प्रताड़ित करेगी तो वो कैसे बचेंगे। हर आदमी के पास अच्छे लॉयर्स होना पॉसिबल नहीं है, और लॉयर्स हो तो फिर किस्मत भी होनी चाहिए साथ में, फिर कि जज अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो आपके पास वकील अच्छे हो ना हो पर सच तो है ना, फिर सच जगमगाएगा कोहिनूर हीरे की तरह। एक हल्की सी उसको कहीं से एक चमक चाहिए होगी, जरा सी रोशनी किरण चाहिए होगी, वो अपने आप जगमगा उठेगा। क्योंकि सच की ताकत हजार झूठ में भारी पड़ती ही है। तो कोर्ट्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए आप लोग, और साथ साथ प्रार्थना कीजिए कि इस तरह के जज साहब भी कोर्ट्स के अंदर विराजमान हों, जो जुडिशियल करप्शन के ऊपर अपने ऑर्डर में लिख सकें कि हाँ, जो प्रतिवादी ने कहा है वो काफ़ी हद तक सच है, उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए जो उनका समय बर्बाद हुआ है। बहुत सी बातें उन्होंने इस ऑर्डर के अंदर कही हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज मत लाइए, आप भी अपने आप को एजुकेशन के मामले में खासकर कोर्ट की लॉ की नॉलेज के बारे में अप टू डेट रखिए, क्योंकि कोई नहीं पता कब कौन सा आर्डर करके आपको या मुझको फंसा दे। कोई नहीं जानता होता इस बात के बारे में। तो मैं बधाई दूंगा विक्रम शर्मा जी को, प्रणव शर्मा जी को, जिन्होंने अपनी 7 साल की लंबी फाइट, ये लगा लीजिए कि मेरी खुद की देखी बात है कि रातों को वो सो नहीं पाए। वो कौन सो सकता है, परेशान हो जाता है, पर आज वो सुकून की लाइफ के अंदर है कि वो दोष मुक्त हो गए। दफ़ा 307 के केस से, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस से वो बरी हो चुके हैं। उनको बधाई देता हुआ मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जुडिशियल रिफॉर्म के लिए थोड़ा समय निकालिए। अपने घर के अंदर बैठ के भी आप प्रयास कर सकते हैं, सिर्फ इस आवाज़ को, ऐसी हर वीडियो को बना के शेयर करने की, पोस्ट करने की। कुछ नहीं करना, आपके साथ जो कोर्ट के अंदर इंसिडेंट्स हुआ सिर्फ उसको बोलना है आपने बस। अच्छा हुआ तो अच्छा बोलना है, बुरा हुआ तो बुरा बोलना है। जज ने आपकी बात सुनी तो वो बोलना है, जज ने आपकी बात नहीं सुनी तो वो बोलना है। जो आप बीती है वो बोलनी है आपको। जितनी ज़्यादा आप जुडिशियल रिफॉर्म की बात करेंगे उतनी जल्दी सुधार होगा इस हमारे देश के अंदर। और नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वादे करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, लेकिन न्याय व्यवस्था हमारे देश के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ तब से है और अनादिकाल तक रहेगी। तो इसका सुधार होगा तो नेता भी आपको अपने आप अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे फिर। क्योंकि हम कहते हैं कि नेता अपराधी है, अपराधी नेता तब है क्योंकि उसको इस न्यायालय ने सज़ा नहीं दी है। जब ये न्यायालय उनको सज़ा देना शुरू कर देंगे तो अपराधी नेता कहाँ से देखेंगे फिर आपको। उनको पता है ना भ्रष्टाचार की सज़ा भी होती है। आज हम जानते हैं कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपए है, पर कैसे परिष्कृत करवाएं उसको हम। पर जब कोर्ट बुला के उसे पूछेगी कि पैसा कहाँ से आया आपके पास वाला, तब उसको बताना पड़ेगा। ऐसे बहुत से हिडन फायदे हैं इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो प्रयास कीजिए आप भी, और ऐसी वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमारी आवाज़ जज साहब तक पहुँचे, वो भी थोड़ा सुधार करें, सोचें कि हाँ जी नहीं, हमें भी चंद्र विजय नेत्र जैसे जज साहब जैसा बनना है, अच्छे ऑर्डर निकालने हैं, झूठ सच में से सच को जगह देनी है। धन्यवाद आपको।